अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 11th लेसन है इस बुक का, जिसका नाम है दुरूसुल लुग़तिल अरबिया, डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की जो किताब है। उसमें आज अगर आप देखें तो पहली दफ़ा आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ कि कोई डायलॉग हो रहा है या एक एक लाइन की कोई स्टेटमेंट है, अब पूरा एक ऐसे या मजमून आपको सामने नजर आ रहा है। तो आज के लेसन में हम इस मजमून को, इस पूरे ऐसे को अपने सामने रखकर आज तक की जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसकी एक तरह से समझने के समरी है। और आज इसमें ना सिर्फ ये कि हम ये पूरा ऐसे गो थ्रू करेंगे, इसमें आप अगर नोटिस करें तो हरकतें और एराब मौजूद नहीं है। अब अगर आपको ये रीड करना हो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बगैर एराब और हरकतों के भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको इंशाल्लाह ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और इसको ग्रामेटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं कि कौन सा जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया में मुब्तदा कौन सा है, जुमला इस्मिया में खबर कौन सी है, जुमला इस्मिया का जो मुरक्कबात हमने पढ़े थे वो मुब्तदा बनकर आए हैं या खबर बनकर आए हैं, और जो मुरक्कबात की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी जिसमें मुरक्कब इजाफी था, मुरक्कब तौसीफी था, मुरक्कब इजाफी था, और इसके अलावा जार मजरूर जो मुरक्कब जारी कहलाता है वो। तो ये चार किस्म के जो मुरक्कबात हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, और ये एक तरह से ओवरऑल जो अभी तक किया है उसकी एक समरी है और बहुत इंटरेस्टिंग समरी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इस तरह से करेंगे कि पहले मैं एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेता हूँ ट्रांसलेशन के साथ, और फिर हम उसको ग्रामेटिकली एनालिसिस करेंगे कि ये जो जुमला है इसमें मुब्तदा कौन सा है और ख़बर कौन सी है और कौन से मुरक्कबात का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, अगर आप ऊपर देखें तो ये है बैथी। बैथी मुरक्कब इजाफी है और ये मुदाफ प्लस मुदाफ इलैहि का कम्बिनेशन है। इसको अगर आप देखें तो ये बैतुन प्लस या मुतकल्लिम, ठीक है। तो ये मेरा घर, माई हाउस, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई, बैती माई हाउस। अगला जो सेंटेंस है वो है हाजा बैती, दिस इज माई हाउस। बैती इमामल मस्जिदी, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ मस्जिद। बैती जमीलुन, माई हाउस इज ब्यूटिफुल। फीही, इन इट, हदीकतुन सगीरतुन, स्मॉल गार्डन, उसके अंदर एक छोटा सा बागीचा है। हाजिही गुरफती, दिस इज माई रूम। फीहा, इन इट, नाफिजतुन कबीरुन, बड़ी खिड़की, व मिरवाहातुन जमीलुन, और खूबसूरत पंखा है। हाजा सरीरी, दिस इज माई बेड। व हाजा कुर्सी, और ये मेरी कुर्सी है। वह हाजा मकतबी, और ये मेरा डेस्क है। साआती, माई वॉच। व कलमी, और माई पेन। व किताबी, और माई बुक। अलल मकतबी, इज ऑन द डेस्क। व हकीबती, और मेरा बैग, ताहतल मकतबी, मेरी डेस्क के नीचे है, अंडर माई डेस्क। नाफिजतुन गुरफती, नाफिजतु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की, मफ्तूहतुन, खुली हुई है। हाजिही गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का रूम है, ये मेरे भाई का कमरा है।
व तिलका गुरफतु अखी, व तिलका गुरफतु उख्ती, और वो मेरी बहन का कमरा है। ठीक है, अब ये देखें, ये और वो का भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन हो गई। दिस एंड दैट, दिस इज माई ब्रदर्स रूम एंड दैट इज माई सिस्टर्स रूम। गुरफतु अखी कबीरतुन, मेरे भाई का कमरा बड़ा है। व गुरफतु उख्ती सगीरतुन, और मेरी बहन का कमरा छोटा है। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। व गुरफतु उख्ती, और मेरी बहन का कमरा अमामल मकतब अमामल मतबखी, किचन के सामने है। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामातु, उसका नाम उसामा है। वली उख्तुन वाहिदतुन, और मेरी एक बहन है। इस्मुहा सुआदु, उसका नाम सुआद है। अबी व उम्मी, माई फादर एंड माई मदर, फी तिलका गुरफतुल कबीरतु, इन दैट बिग रूम, मेरे अम्मी और अब्बू उस बड़े कमरे में हैं। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, आई लव माई फादर एंड माई मदर। व उहिब्बु अखी व उख्ती, एंड आई लव माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। तो ये एक छोटा सा ऐसे था, और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है। इस ऐसे को अब हम ग्रामेटिकली एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें ट्रांसलेशन के हवाले से या पूरे ऐसे के हवाले से, तो वी कैन डिस्कस दैट। अदरवाइज फिर हम इसको ग्रामेटिकली देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ चेक करते हैं, बई थी ये कैसे बना है। कि हमने एक रूल पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मुदाफ होता है और मुदाफ इलैही होता है। अब जब मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखता कि किसी का घर, जैसे जईद का हमने एग्जांपल करी थी, बैतुन प्लस जईदुन, तो हमने क्या पढ़ाया था कि हमने डिस्कस ये किया था कि ये जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो वो क्रॉस में होती है, और ट्रांसलेशन क्या होती है, जईद का घर। और इसके रूल्स थे कि मुदाफ का रूल क्या होता है, मुदाफ का रूल क्या होता है कि अलिफ लाम इसमें दाखिल नहीं होता और इसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है, तो ये बन जाता है बैतु। प्लस जो मुदाफ इलैही है उसका क्या रूल होता है कि वो जर में चला जाता है, तो ये हो जाता है ज़ईदिन। तो जब इसको हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो ये बन जाता है बैतु ज़ईदिन। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं प्रोनाउन यहाँ लगाना चाहूँ, अगर मैं कहूँ माई हाउस, तो यहाँ जो इसम है वो है अना, प्रोनाउन अना है। इस पे जब मुदाफ और मुदाफ इलैही के रूल्स अप्लाई करेंगे तो अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा और ये बन जाएगा बैतु। अना डिटैच प्रोनाउन है, और हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउंस हैं उसमें नसब और जर की पोजीशन अटैच प्रोनाउन की होती है, तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा अटैच प्रोनाउन। उसमें हमने पढ़ा था कि जो अना की रिप्लेसमेंट अटैच प्रोनाउन की होती है वो या होती है, वो या मुतकल्लिम कहलाती है। और या की कंडीशन है कि वो उससे पहले जो भी इसम होगा उसको जेर कर देती है, जेर की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब ये मैं इसको बना के लिखूंगा तो वो ऐसे बनेगा, बई थी। ठीक है, यही टाइटल था आज के इस ऐसे का, बई थी माई हाउस, और ये एक मुरक्कब इजाफी है। इसके बाद जो सेकंड चीज थी जो अगले लाइन में थी वो था हाजा बैती। इसी बैती पे मैं इससे पहले लिख दूं हाजा,
तो ये जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है, और इसमें अगर आप नोटिस करें तो जुमला इस्मिया के जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये बन गया मुब्तदा, और ये मुरक्कब इजाफी पूरा खबर बन गया। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर बन गया जुमला इस्मिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो था बैती इमामल मस्जिदी। ठीक है, अब इस पे अगर आप देखें तो बैती मुब्तदा है और इमामल मस्जिदी इसमें खबर है। और इमामल मस्जिदी में जो वर्ड है इमाम, ये हमने 2-3 लेसन पहले किया था कि ये ज़र्फ कहलाता है जो जगह को बता रहा है कि मस्जिद के सामने है। तो और ये हमेशा नसब में होता है, इसीलिए आप इसके ऊपर देखें ज़बर लगा के पढ़ा है हमने। ज़र्फ चूंकि मुदाफ आता है इसलिए ये मुदाफ बन गया, प्लस इसके साथ मुदाफ इलई मस्जिद है, इसीलिए आप देखेंगे जर में मैंने पढ़ा था। तो इमामुल मस्जिदी क्या है, वो मुरक्कब इजाफी है, और ये मुरक्कब इजाफी बनाए खबर। और ये बैती क्या है, ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि इसमें भी या जो है वो अटैच प्रोनाउन है, और अटैच प्रोनाउन जर में होती है, और बैत इसमें मुदाफ था, और ये या मुतकल्लिम मुदाफ इलैहि है। तो दो मुरक्कब इजाफी इस एक जुमला इसमें में मौजूद है, एक मुब्तदा बनकर आया है, एक खबर बनकर आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है बैती जमीलुन। मैं बाकी सारी हरकतें नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ा जाएगा बैती जमीलुन। बैती हम तीसरी दफा यूज कर रहे हैं, बल्कि चौथी दफा। एक टाइटल था बैती, हाजा बैती, बैती इमामल मस्जिदी, और अब बैती जमीलुन। तो ये मुरक्कब इजाफी है, अब इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर इस सेंटेंस में मुब्तदा है, और ये जमीलुन ये खबर है। यहाँ पर नोट करें तो ये रफा में है, क्योंकि खबर रफा में होती है। माई हाउस इज ब्यूटिफुल। जमीलुन आया है, जमीलतुन नहीं आया, क्योंकि जो इसका जेंडर है वो डिसाइड करेगा जो मुब्तदा में जेंडर है। बैतुन मुजक्कर था, तो जो चीज़ आई है वो जमीलुन आई है उसकी खबर के तौर पे। अगर ये फॉर एग्जांपल सैयारातुन होता है यहाँ पर, तो मैं उसको कहता सैयारती, माई कार। आगे जो खबर आती वो जमीलतुन आती, माई कार इज ब्यूटिफुल। तो सैयारती जमीलतुन। ठीक है, सैयारती से बनेगा, सैयारतुन से बनेगा सैयारती जमीलतुन। ये बन गया माई हाउस इज ब्यूटिफुल। तो ये चीज़ें भी साथ साथ रखनी है कि जो खबर और मुब्तदा है उनके दरमियान जिन्स, आदत, और जो उसका एराब है उसका मारफा या नकरा होना, ये चार चीज़ें थी ना। ठीक है, तो ये सैयारती जमीलतुन ये बन गया जुमला है इस्मिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने पढ़ा था कि ये जार प्लस मजरूर ये हमेशा खबर होता है, ये कायम मकाम खबर खबर। अब अगर आप सेंटेंस में इसको पहले देखेंगे, जैसे फी ही हकीबतुन सगीरतुन है, तो ये खबर पहले आ गई है, इसका मुब्तदा बाद में आएगा। क्योंकि ये पहले आई है
तो ये कहलाती है खबर मुकद्दम, और जो बाद में आएगा वो मुब्तदा बन जाएगा मुब्तदाए मौखर, क्योंकि ये बाद में आया है, और खबर चूंकि पहले आई है तो वो खबर मुकद्दम बन गई। तो ये खबर मुकद्दम है फी ही, इन इट। अब आप यहाँ पर खुद नोटिस करें कि यहाँ पर जो ही आया है, हा नहीं आया। अगर मोन्नस होता तो हा आता, और मुजक्कर के लिए क्योंकि घर की बात हो रही है तो घर मुजक्कर था, इसीलिए उसके लिए हाजा आया था पहले सेंटेंस में, और इसी घर की वजह से जमीलुन आया था, जमीलतुन नहीं आया था। तो अब जब उस घर की बात हो रही है इन इट, तो वो फी हा नहीं होगा, फी ही होगा। और ये ही क्यों है, हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, फी ही। ठीक है, इन इट हकीबतुन सगीरतुन, हदीकतुन सगीरतुन, ये क्या है, ये मुब्तदा है, मुब्तदा मौखर, और ये खुद मुरक्कब तौसीफी है, क्योंकि इसमें अगर आप नोटिस करें तो दो इसम हैं, और दूसरा इसम जो है उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बता रहा है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते थे मुरक्कब तौसीफी। और मुरक्कब तौसीफी में हमने जब टर्म करी थी तो हमने कहा था ये मौसूफ होता है और ये उसकी सिफत होती है, ये सिफत बयान होती है इसमें। तो हदीकतुन बेसिकली उसकी मौसूफ है, और सगीरतुन उसकी सिफत है, क्योंकि सिफत यही है छोटा बाग, स्मॉल गार्डन। तो गार्डन की सिफत क्या है, वो स्मॉल है। ये इस जुमले की स्ट्रक्चर थी कि इसमें खबर मुकद्दम थी और मुब्तदा मौखर था। इसके बाद जो सेंटेंस है वो था हाज़िही गुरफती। देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ नोटिस ये करना है कि ये यहाँ हाजा की जगह हाजी ही यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी मोन्नस की बात हो रही है, क्योंकि हाजा तो मुजक्कर के लिए यूज होता है, बैती के लिए यूज हुआ था हाजा बैती, यहाँ हो रहा है हाजी ही गुरफती। तो ये गुरफती क्या है, ये बेसिकली है गुरफतुन प्लस याए मुतकल्लिम। अब चूंकि ये हम स्ट्रक्चर बैती का डिटेल में अभी इसी लेसन में बना चुके हैं, तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये मुरक्कब इजाफी है, और ये मुदाफ प्लस मुदाफ इलई का स्ट्रक्चर बन रहा है। चूंकि यहाँ गुरफा मोन्नस है, इसलिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है वो भी मोन्नस का इस्तेमाल हुआ है, हाजी। ये हाजी ही इसका बना मुब्तदा, और गुरफती जो कि मुरक्कब इजाफी है ये इस जुमले का बना खबर। ठीक है, एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि जब भी कोई इस्म के बाद अटैच प्रोनाउन आए तो वो मुरक्कब इजाफी ही होता है। अब इस एक्सरसाइज में या इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, या आप जब भी कुरान मजीद का स्ट्रक्चर भी उठा लें, उसकी आयतें भी गो थ्रू करें, तो इस्म के बाद अगर अटैच प्रोनाउन है तो वो मुरक्कब इजाफी है, और वो इसी तरह से बना है। अच्छा, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन व मिरवाहातुन जमीलतुन। इसमें अगर आप नोटिस करें तो चूंकि कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए मैंने कहा इसको यहीं पे दिखा दूं। फीहा ये हम यहाँ कर चुके हैं पिछले वाले सेंटेंस में, ये रहा। बस नोटिस ये करें कि वहां फी ही था क्योंकि बात हो रही थी बैती की, माय हाउस, जो कि मुजक्कर था। अब यहाँ चूंकि बात हो रही है गुरफती की जो कि मोन्नस है, इसलिए जो फी हा आया है उसमें हा
जो प्रोनाउन है वो इस गुरफती की तरफ जा रही है, ठीक। क्योंकि ये स्ट्रक्चर सेम है, फी ही हकी हदीकतुन सगीरतुन, इसी तरह से फी हा नाफिजतुन कबीरतुन, इसमें बड़ी खिड़की है। तो चूंकि नाफिजतुन कबीरतुन इसी पैटर्न का है, खबर बन के आया है, सॉरी मुब्तदा बनकर आया है, क्योंकि ये खबर मुकद्दम है और ये मुब्तदा मौखर है, तो ये मुब्तदा मौखर बनकर आया है यहाँ पर भी। और अगर आप इसको देखें तो दो चीज़ें हैं इसमें, हमने जो दोनों चीज़ें करी थी, एक मौसूफ और एक सिफत, मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया। तो मौसूफ हो गया, ये उसकी सिफत हो गई, ये मौसूफ हो गया, ये उसकी सिफत हो गई। बस एक इसमें फ़र्क है इस वाले में और लास्ट सेंटेंस में, वो ये फ़र्क है कि इसमें वाव से कनेक्ट हुआ हुआ है, बीच में इसमें वाव है। तो ये बेसिकली दो मुरक्कब तौसीफ़ी वाव के साथ कनेक्ट होकर मुब्तदा बन रहे हैं, और ये मुब्तदा मौखर है और इसमें यह खबर मुकद्दम है। बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिर्फ ये है कि दो मुरक्कब तौसीफ़ी मिलकर मुब्तदा बना रहे हैं और ये उसकी खबर मुकद्दम है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बस इजाफी चीज़ वाव थी। और ये इसमें नोटिस एक और चीज़ ये करनी थी कि सिमिलैरिटी जहाँ पर भी, चूँकि हदीकतुन था उसके लिए सगीरतुन था, क्योंकि ये एक मोन्नस था, उसके साथ जो उसकी सिफत आई वो भी मोन्नस आई। नाफिजतुन भी मोन्नस है, उसकी सिफत भी मोन्नस है। मिरवाहातुन भी मोन्नस है, उसकी सिफत भी मोन्नस है। ठीक है, आगे वाव के साथ जुमला इस्मिया कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मुरक्कबात कनेक्ट हुए थे, अब जुमला इस्मिया कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक पूरा जुमला इस्मिया है, हाजा सरीरी, क्योंकि ये हम कर चुके हैं हाजा बई थी, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। हाजा सरीरी, दिस इज माई बेड। वह हाजा कुर्सी, एंड दिस इज माई चेयर। वह हाजा मकतबी, एंड दिस इज माई डेस्क। इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप नोटिस करें तो जो भी, ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई, फिर ये वाव के साथ कनेक्ट हो गया, मुब्तदा खबर, और फिर वाव के साथ कनेक्ट हो गया, मुब्तदा खबर। इसमें नोटिस करें अगेन, इसम के साथ अटैच प्रोनाउन है, इसम के साथ अटैच प्रोनाउन है, इसम के साथ अटैच प्रोनाउन है, तो ये सारे मुरक्कब इजाफी ही हैं। अब जो अगला सेंटेंस है, इसमें वाव दोबारा आया है, तो ये कनेक्ट हो रहे हैं हरफ अतफ वाव के साथ। अगेन नोटिस करें साती, क्योंकि या मुतकल्लिम है। माई वॉच व कलमी, माई पेन व किताबी, माई बुक, ये मुब्तदा बन गया वाव के साथ कनेक्ट हो के। ये मुब्तदा है, सारे मुरक्कबे इजाफी वाव के साथ कनेक्ट होके मुब्तदा बन गए। और अलल मकतबी, ये जार मजरूर आ गया, जार मजरूर खबर बन गई, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जार जब भी आएगा तो उसका मजरूर हालत जर में आएगा, तो ये जर में ही आ रहा है, अलल मकतबी, बी। क्योंकि ये सारे अब सेंटेंसेस थोड़े से सिमिलर है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं जा रहा। अगला जो सेंटेंस है वो भी, चूंकि हकीबतुन के साथ या मुतकल्लिम आ गया, तो ये मुरक्कब इजाफी है। ये मुब्तदा है और ये इसकी खबर है, और इस खबर में अमामल मस्जिदी वाला कॉन्सेप्ट है कि ये ज़र्फ है, इसीलिए तहता पढ़ा जाता है, तहतू नहीं पढ़ा जाता, तहता। और ये अल मकतबी है, ठीक है, अल मकतबी है, क्योंकि ये ज़र्फ प्लस, ज़र्फ जो है बेसिकली मुदाफ होता है, तो मुदाफ प्लस मुदाफ इलैही हो गया, ये मुरक्कब इजाफी है। तो जो इसमें मुब्तदा है वो भी मुरक्कब इजाफी है, और जो इसमें खबर है वो भी मुरक्कब इजाफी है। तो देखिए मुरक्कब इजाफी कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुरक्कब इजाफी का। मुरक्कब तौसीफ़ी का इसमें इस्तेमाल हो चुका है इस ऐसे में। तो बेसिकली मुरक्कब इजाफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो हमने किए हैं
तो ये देखें आप इसकी एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा है। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसको वाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं वाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ और उधर देखते हैं। नाफिजा तू गुरफती, सबसे पहले इसको देख लें। इसमें नोटिस ये करें कि इसको मैंने नाफिजा तुन नहीं पढ़ा बल्कि नाफिजा तू पढ़ा है। तो इससे एक सबसे अहम चीज जो माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मुरक्कबे इजाफी का कायदा सामने आना चाहिए कि उसमें अलिफ लाम नहीं होता और उसमें तनवीन नहीं आती। तो इससे हमें लग रहा है कि ये मुदाफ हो सकता है और ये यकीनन मुदाफ ही है। और जो गुरफती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये मुदाफ प्लस मुदाफ इलई का कॉम्बिनेशन है। तो ये खुद एक मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी के साथ एक मुदाफ आ गया तो ये बन गया पेचीदा मुरक्कब इजाफी। जो हमने किया था एक कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी, तो ये कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी है क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी मेरे मेरे कमरे की खिड़की। तो ये बन गया माई रूम्स विंडो। तो इसको जब ट्रांसलेट आप करेंगे तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, मेरे कमरे की खिड़की। तीन एरोज याद थे जो मुरक्कब इजाफी की जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई थी तो ऐसा आया था। तो गुरफती माई रूम और नाफिजा तू जो उसका विंडो है, तो मेरे कमरे की खिड़की ये मुब्तदा बनकर आया है। और आगे देखें ये इसकी खबर है। अब देखें दोबारा, ये मोन्नस है मफ्तूहतुन। और मोन्नस क्यों आई है? क्योंकि जो यहाँ पर खिड़की थी वो मोन्नस है। तो मेरे कमरे की खिड़की, क्या आप बात क्या कर रहे हैं, खुला हुआ क्या है, खिड़की खुली हुई है। तो खिड़की चूंकि नाफिजतून है तो मफ्तूहतुन आएगा उसके साथ। ये चीज़ें सारी स्ट्रक्चर में ना एनालिसिस इसकी ज़रूरी है कि जो चार चीज़ें हैं कि उसका अदद क्या है, यानी क्वांटिटी क्या है, वो वाहिद है, वो डुअल है, वो जमा है, उसमें जिन्स उसकी क्या है, वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, उसकी एराबी कंडीशन क्या है, रफ़ा है, नसब है, जर है, या वो जो उसका जो बेसिकली वो चीज़ है कि वो प्रॉपर नाउन है या इम्प्रॉपर नाउन है। तो ये सारी चीज़ें जब पता होंगी तो फिर ये सेंटेंसेस में मज़ा आएगा। और उसको सामने ज़रूर रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इधर देखेंगे तो ये रफ़ा में है, ठीक है। और वाहिद यूज़ हुआ है बिकॉज ये नाफिजतुन वाहिद था। मोन्नस यूज़ हुआ है क्योंकि नाफिजतुन मोन्नस है। और जो हमने कंडीशन पढ़ी थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर नाउन के हवाले से, तो ये उसी हवाले से है कि ये नकरा है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है मुब्तदा में वो नकरा नहीं है, वो मारफा है बिकॉज मेरे कमरे की खिड़की, तो कोई प्रॉपर नाउन है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जुमले की जो कंडीशंस होती हैं वो ये इस तरह से फुलफिल हो रही हैं जो सारी उस रूल में थी। तो हमने ये यहाँ से सेंटेंस हाजा बैती से नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया है। अब इसके बाद वाले पैराग्राफ को हम देखते हैं। और इसमें चूंकि कुछ चीज़ें सिमिलर हैं तो वो मैं यहाँ पर भी आपको बताता चलूँगा, वाइट बोर्ड पे नहीं जाएंगे। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर वहाँ हम वाइट बोर्ड का रुख करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हाज़िही गुरफतु अखी। अब अगर आप देखें तो ये गुरफतु अखी बेसिकली
इस गुरफतु से आपको समझ आ जाना चाहिए कि मुरक्कब इजाफी है और ये कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी है। माई ब्रदर्स रूम, जो कि बिल्कुल हमने ये किया था, नाफिजा तू गुरफती, बिल्कुल सेम ही पैटर्न पर है, आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सिमिलर है। तो मेरे भाई का कमरा, ये एक कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी है, इसमें ये मुदाफ है, फिर ये मुदाफ प्लस मुदाफ अलैह दोनों है, और ये या मुतकल्लिम मुदाफ इलैह है। ये बनकर आ रहा है खबर, और हाजी ही आया है मुब्तदा। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर बन गया जुमला इस्मिया। अगेन नोटिस करें, हाजी का इस्तेमाल हुआ है, हाजा का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे हाजा बैती था। क्यों? क्योंकि बैती में बैत मुजक्कर था। इस गुरफतु अखी में गुरफतुन जो है वो बेसिकली मोनस है, इसलिए जो इसमें इशारा का इस्तेमाल हुआ है मुब्तदा में वो मुजक्कर का हुआ है। ठीक है, आगे आ जाइए। हाजा के अगेंस्ट तिलका का इस्तेमाल, हाजी के अगेंस्ट तिलका का इस्तेमाल हुआ है, जो हमने याद किया था कि एक इशारा होता है करीब का और एक इशारा होता है बईद का, दूर का। हाजा और हाजी ही इशारा है करीब का, और जो जालिका और तिल का इशारा है वो है दूर का, डिपेंडिंग अपॉन द जिन्स। जैसे हाजा करीब का इशारा था मुजक्कर के लिए, हाजी ही करीब का इशारा था मोन्नस के लिए, इसी तरह से जालिका इशारा है दूर का मुजक्कर वाहिद का, और तिल का वाहिद मोन्नस का दूर का इशारा है। तो इस जुमले से पता चल रहा है मुझे कि हाजी ही गुरफतु अखी, यानी ये मेरे भाई का कमरा है, और वो मेरी सिस्टर का कमरा है, यानी एक चीज करीब है और एक चीज दूर है। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई ब्रदर्स हाउस, सॉरी दिस इज माई ब्रदर्स रूम एंड दैट इज माई सिस्टर्स रूम। तो इधर दोनों इशारों का इस्तेमाल किया है बताने के लिए कि करीब और दूर को वो एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे इन सेंटेंसेस में। हाजी ही गुरफतु अखी, अगेन जब दूर का इशारा इस्तेमाल होगा तो वो भी मोन्नस का ही होगा, और ये ऑफ कोर्स मुब्तदा है। और गुरफतु उख्ती, सेम स्ट्रक्चर है, गुरफतु अखी गुरफतु उख्ती, माई सिस्टर्स रूम। ठीक है, आगे आ गया गुरफतु अखी, ये अगेन सेम कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी है, जो यहाँ पर था गुरफतु अखी, वही सेम यहाँ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ये खबर के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ ये मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और जो इसकी खबर है वो ये है कि कबीरतुन, बड़ा है, मेरे भाई का कमरा बड़ा है, कबीरतुन। आगे हरफ अतफ वाव है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। वाह गुरफतु उख्ती, ये गुरफतु उख्ती अगेन ये बिल्कुल इसी तरह है, मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। मेरी बहन का कमरा सगीरतुन, छोटा है। अभी उसने बताया था ये मेरे भाई का कमरा है, वो मेरी बहन का कमरा है, मेरे भाई का कमरा बड़ा है और मेरी बहन का कमरा छोटा है। आगे बता रहा है गुरफतु अखी, मेरे भाई का कमरा अमामल अमामा गुरफती, मेरे कमरे के सामने है। और ये बात यहां से भी समझ आ रही थी कि उसने जब हाजी का इस्तेमाल किया था, ये मेरे भाई का कमरा है, मतलब उसके कमरे के पास ही था, सामने था। तो अब अगले सेंटेंसेस में हमें ये बात ज्यादा क्लियर हो गई कि उसने हाजी का इस्तेमाल क्यों किया था और यहाँ तिलका का इस्तेमाल क्यों करेगा, वो आगे हम देख रहे हैं कि वो गुरफतु अखी, मेरे भाई का कमरा अमामा गुरफती, मेरे कमरे के सामने है। वह गुरफतु उख्ती, मेरी बहन का कमरा, अगेन सेम है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, ये मुब्तदा बनकर आया, बस यहाँ पर ये फर्क है। अमामल मतबखी, किचन के सामने, और किचन डेफिनेटली दूर होगा, इसीलिए उसने तिलका का इशारा इस्तेमाल किया था। अब अगर यहाँ आप नोटिस करें तो गुरफतु उख्ती ये मुब्तदा है, और ये मुरक्कब इजाफी है, कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी, और ये खबर है। लेकिन अगेन खबर भी, चूंकि ये हमने डिटेल में किया है कि ये मुरक्कब इजाफी था, और मुरक्कब इजाफी कैसे था,
मुदाफ प्लस मुदाफ इलई, लेकिन जो इसमें मुदाफ था वो ज़र्फ था। तो सेम अगेन ये ज़र्फ प्लस मुदाफ इलई मुरक्कब इजाफी है, तो ये मुरक्कब इजाफी खबर भी है। तो दोनों जगहों पे मुरक्कब इजाफी है। सो इम्पॉर्टेंट कि कितना इंपॉर्टेंट है मुरक्कब इजाफी इटसेल्फ के सेंटेंसेस में हेल्प कर रहा है। अच्छा, आगे जो सेंटेंसेस है वो हैं ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामत। और जब इसको मिला के पढ़ूंगा तो इसमें जो ये हमजतुल वसल है ये लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ब्रेक करके इसको पढ़ते हैं ताकि आसानी हो। लास्ट लेसन में हमने कहा था कि ली जानदार के लिए इस्तेमाल होगा, और इन दी, अगर मेरे पास सैयारा है तो मैं बोलूंगा इन दी सैयारत, सैयारतुन, मेरे पास सैयारा है। ठीक है, आई हैव द कार। लेकिन जब मैं भाई की बात करूंगा तो कहूंगा ली अखुन, मेरे पास भाई है, मेरा भाई है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये वही स्ट्रक्चर है, ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। इस्मुहु, अगेन ये इस्मुहु जो है मुरक्कब इजाफी है, उसका नाम उसामातु। ये ऑल्थो गोलता वाला नाम है, लेकिन हमने बिल्कुल शुरू में किया था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, गोलता वाले नाम मर्दों के भी होते हैं। तो इस्मुहु क्यों आया, इस्मुहा क्यों नहीं आया? बिकॉज भाई की बात हो रही है और भाई मुजक्कर है। तो इस्मुहु, जब ये सिस्टर की बात होगी तो वहां आएगा इस्मुहा। ठीक है, और उख्तुन के साथ जो उसकी सिफत आई है वो आई है वाहिदतुन, और यहाँ आई थी वाहिदुन। तो इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप कॉमन देखें तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ जेंडर की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ली सेम ली है, अखुन भाई, उख्तुन सिस्टर। वाहिदुन आया अखुन के लिए, यहाँ वाहिदतुन आया उख्तुन के लिए, सिस्टर के लिए। इस्मुहु आया ब्रदर के लिए, उसका नाम। इस्मुहा आया सिस्टर के लिए, उसका नाम उसामातु, और यहाँ नाम आया है सुआदु। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो माइनर से आ रहे हैं वो बेसिकली जेंडर की वजह से आ रहे हैं। आगे सेंटेंस देखें, अभी व उम्मी, ये भी बेसिकली मुरक्कब इजाफी है, माय फादर और माय मदर। ठीक है, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी, ये बनकर आया है मुब्तदा, और ये पूरा खबर है, क्योंकि ये फी आ गया तो ये जार हो गया, और ये आगे सारा मजरूर है। गुरफतुल कबीरतु, क्योंकि ये अलिफ लाम आ रहा है तो हमने पढ़ा था कि ये मुरक्कब पूरा का पूरा मुरक्कब इशारी होगा। उसकी पहचान यही थी कि इशारे के बाद अगर ये अलिफ लाम के साथ आएगा तो वो मुरक्कब ही होगा। तो पूरा का पूरा मुरक्कब जो है मुरक्कब इशारी फी के बाद दाखिल है। ठीक है, तो ये इसलिए इस तरह का, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मुरक्कब इशारी को सिर्फ कंसिडर करना चाहते हैं तो मुरक्कब इशारी में उसके बाद अलिफ लाम नहीं आता। ठीक है, तो वो होता है तिलका गुरफतुन कबीरतुन, वो बड़ा कमरा है। लेकिन वो बड़ा कमरा, वो बड़े कमरे में है। ठीक है, तो फी तिलका उस बड़े कमरे में है, तो उस बड़ा कमरा की यहाँ से ट्रांसलेशन आएगी, वरना वो बन जाएगा कि तिलका वो बड़ा कमरा है। ठीक है, तो बात मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी। तो ये इस वजह से ये तिल का और ये अलिफ लाम के बाद दाखिल हुआ, तो ये सारा का सारा मुरक्कब इशारी है। ठीक है, उस मुरक्कब इशारी में ये इशारा है, और ये जो चीज़ है ये मुरक्कब तौसीफी है, बड़ा कमरा, वो बड़ा कमरा। और फिर ये बन गया मुरक्कब जारी। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई एक ही इसमें। और ये मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी मुब्तदा हो गया, ये पूरी खबर हो गई। खबर में नोटिस करते जाएं, ये मुरक्कब तौसीफी, यहाँ तक ये मुरक्कब तौसीफी, फिर ये मुरक्कब इशारी, और ये जो चीज़ है मुरक्कब जारी यानी जार मजरूर।
तो ये सेंटेंस बन गया, मेरे अम्मी और मेरे अब्बू और मेरी अम्मी उस बड़े कमरे में है। उस बड़े कमरे में है, ठीक है, वो उस बड़े कमरे में है। आगे जो सेंटेंस है वो है, यानी फेल का इस्तेमाल किया गया है, और हिब्बू। इसको एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि अना इससे पहले आया, इसका मतलब इसको जुमला इसमें बना दिया गया। जो इसमें मुब्तदा है वो अना है, और जो खबर है वो जुमला, पूरा का पूरा जुमला फेलिया है। तो अना उहिब्बु अबी व उम्मी व उहिब्बु अखी व उख्ती। मैं मोहब्बत करता हूँ अपने अब्बू और अम्मी से। आई लव माई फादर एंड माई मदर। व उहिब्बु एंड आई लव अखी माई ब्रदर। व उख्ती माई सिस्टर। तो फेल को ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे जब हम फेल को खुद पढ़ेंगे, इसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चर्स थे। और अब क्विकली आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें और क्या एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेज हैं कुछ, इसमें अगर आप देखें तो मनफी हाजिल बैती, और बैती मैंने क्यों बोला, क्योंकि फ़ी है उससे पहले, तो ये जर में चला जाएगा। मन हु फी हाजिल बैती, इन दिस हाउस। फी ही हामिदुन, इसमें हामिद है। अब ही क्यों आया, क्योंकि बैत की बात हो रही थी, मुजक्कर है तो मुजक्कर ही प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। माजा फिल हकीबती, बैग में क्या है। फी हा का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि हकीबतुन की वजह से हुआ है, वो मोनस है। किताबी माई बुक, व कलमी माई पेन, व दफ्तरी माई कॉपी। मन फिस सैयारा, मन फिस सैयारा थी, ठीक है। और गाड़ी में कौन है, कार में कौन है। फी हा का इस्तेमाल क्यों हुआ है यहाँ पे, ये इसी के एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सैयारा खुद इटसेल्फ मोनस है, तो उसके लिए जो यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो भी हा का इस्तेमाल हुआ। इन इट, उसमें, अभी, माई फादर, व उम्मी और मेरी अम्मी, व अखी और मेरा भाई, व उख्ती और मेरी सिस्टर। मन फी मस्जिदुल जामिया थी अल आन। अगर इसमें ये नोटिस करें आप, तो ये मस्जिदुल जामियाती, ये मुरक्कब इजाफी है। यूनिवर्सिटी की मस्जिद, कौन है मस्जिद, यूनिवर्सिटी की मस्जिद में अलान नाउ। इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये आपको बड़ा हेल्प करेगा पूरे इस स्ट्रक्चर में। ऑल तो फी ही आया, फी ही क्यों आया, क्योंकि मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद में कौन है, तो मस्जिद चूंकि मुजक्कर है तो इसलिए फी ही आया, फी हा नहीं आया। मा फी ही आहदुन, उसमें कोई नहीं है, उसमें कोई नहीं है। फी ही आहदुन, उसमें आहद एक को कहते हैं। माँ लग गया, नफी है ये। इस जुमला इस्मिया की नफी कैसे पैदा होती है सेंटेंस में, माँ लगा के पहले। माँ फी आहदुन, उसमें कोई नहीं है। मन फी हाजी मन फी हाजी हिल गुरफती। अगर इसमें नोटिस करें आप, मन फी हाजी हिल गुरफती, अगेन ये हाजी हिल गुरफती, उस कमरे में, उस कमरे में कौन है। फी हा, इन इट, यहाँ पे हा का इस्तेमाल हो गया, गुरफा, गुरफतुन था, मोन्नस है तो मोन्नस की ज़मीर यहाँ पर आई है। अल मुदीर, उसमें प्रिंसिपल है, ठीक है। और आगे आगे एक एक्सरसाइज और है इसमें, जिसमें उहिब्बू को इस्तेमाल करना सिखाया उन्होंने। चूंकि अभी हमने फेल नहीं किया है तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, बाद में इसको देखते हैं जब फेल हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आज का लेसन था। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेसन ख़त्म करने से पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।